मीर जायकोर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अहमद कुरैशी हम हैं इस टाइम गालिब एकेडमी के अंदर। जब देश चारों तरफ बट रहा है, देश के अंदर नफरत की हवाएं चल रही हैं, ऐसे मौसम में आज देश में एक गुलदस्ता खिलाया गया है जो गालिब एकेडमी के अंदर है, जहाँ पर बहुत सारे NGO आए हैं। उन NGO के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन्होंने जो गुलदस्ता खिलाया, बगीचा खिलाया है, आखिर क्या है उसका। सर आपका बहुत स्वागत है। सर क्या है आज का जो मोटिव है आपका? आज का मोटिव ये है सर कि चाहे जो समाज है, हम सब के सब भारतवासी हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं। जो कभी भी कोई भी सरकारें या प्रशासन किसी के साथ जुल्म करेगा, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसके खिलाफ रहेंगे और जालिम के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज 102 NGO को हमने बुलाया, जिसके सदर और सब चीज़ आए और वो तमाम तालीम पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं। और एक ये बैनर आप देखिए, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज वीर की दुनिया इसमें हम दसा कि जिना जड़ा है ना वो आसान हो रहा है, निकाह मुश्किल हो रहा है। सही गल है। ऐसी कर रखा जी कुड़ी का जड़ा प्यो होंगे ना, वो कहता मैं कमा के कितने लावा कि वो सारा दहेज उन्होंने दे दो और तेन कुड़ी देती हो चीज़ चाहिए। तेन किसी गुरु ग्रंथ से भी, किसी भी कुरान में निकाह का कोई काउंसल ऐसा नहीं है कि आप दहेज दो बेटी को। बिल्कुल मैं समझ गए। और आज हमारे यहाँ हमारी तमाम बेटियाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जवान बैठी हैं। बेशर्मो, ये बरात का कोई कॉन्सेप्ट नबी ने नहीं दिया, इस कॉन्सेप्ट को मत दो। नबी चाहते कि तमाम सोने चांदी के पहाड़ एक दुआ कर देते, मिल जाता लड़की को। लेकिन तुमने आज कितना बड़ा दलील कर रखा है कि 20% खाना तुम्हारा खराब हो जाता है। और जितने पैसे जो जज साहब ने मुझे बताया कि 2.25 लाख करोड़ रुपया मुसलमानों का खाना बर्बाद हो जाता है शादियों में। ये पैसे बजा के यूनिवर्सिटी बनाओ। अरे सुनो, सिख कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, आलू और प्याज की तरह दिखाई देते हैं। अमेरिका चले जाओ या कनाडा चले जाओ, जहाँ भी जाओ। समझ गए? तुम कितने हो? तुम 20 करोड़ कहते हो अपना आपको, मेरी निगाह में मुर्दा हो तुम। अगर जिंदा होंगे तो आपको तो नबी कुल्लाह व रसूल कुरान की आयत है, अतात करो मेरी और मेरे रसूल की। तो जो आदमी रसूल की अतात नहीं करेगा, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम उम्मत के लोगों को कि मेरे नबी ने एक बात कही थी कि शराबी आदमी जो शराब पीता है, जो हरामखोरी करता है, उसकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ाई जाए। तो आप बताओ यार, हम में से कितने लोग शराब पी रहे हैं? ये आलिम बैठे हैं, अगर शराब पियोगे तो एक बार बताओ, तुम्हें तो नबी ने मना कर दिया नमाज पढ़ाने के लिए, तब उस सामने दफन करने के लिए मना कर दिया। कम से कम अल्लाह के रसूल की यही बात मान के शराबें पीनी छोड़ दो, हरामखोरी करनी छोड़ दो और निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल। हमारा सर आज जो आपने ये प्रोग्राम किया है, इसमें 102 NGO आए हैं, सर समाज के लोग आए हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। तो देश को क्या मैसेज जाना चाहिए? देश को ये मैसेज जाना चाहिए कि फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि हलाल जगह पैसा लगाओ, हलाल की कमाई करो, हराम की कमाई छोड़ दो। ये जज है कि तुम्हारे सामने खड़ा, पहचान देखो इस आदमी की। 41 ईयर्स 41 साल की उम्र में इस आदमी ने रिजाइन करके और आज जो है ये पॉलिटिक्स में आ गया, समाज की सेवा कर। आइए हस्बैंड वाइफ दोनों जज, तो हमारे साथ जज साहब भी मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, आज जो आपने ये NGO का प्रोग्राम सेवा सम्मान सम्मेलन का जो कार्यक्रम मौलाना काज़मी साहब ने यहाँ पर कराया है, और सभी NGO को इकट्ठा करके 100 से करीब ऊपर यहाँ पर सारे NGO आए हैं और डिफरेंट फील्ड से आए हैं, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फीमेल राइट्स के लिए, और तमाम जो समाज के आयाम हैं, जिसका काम जो काम गवर्नमेंट को भारत के संविधान ने दे रखा है, उसके अन्यत्र इन लोगों के अंदर मानवता इतनी जगी है कि उस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवा करने को ही अपना धर्म बना लिया है। इसके लिए सभी लोगों को मैं आभार देता हूं। और इसी तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो वो इंसानियत आप में आना ज़रूरी है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, समाज के लिए जीना बहुत बड़ी बात है, और यही इंसान होने का इखलाक आप में होना चाहिए। आज जब देश एक अलग दिशा में जा रहा है, तमाम जो पुराने मामला खत्म दिखाई दे रहे हैं, भाई को भाई से देश के अंदर अलग मैसेज आ रहा है हिंदुओं को मुसलमान से, तो
ऐसे मौसम में आज जो इतना प्यारा आपने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम ने ही साबित कर दिया है कि वो लोगों की जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं हिली हुई हैं। और जो प्रोग्राम के अंदर अगर आप स्पीचेस देख रहे होंगे तो सभी धर्मों के लोग आए हैं, मंच पे भी बैठे हुए हैं। उन लोगों ने बताया है कि तुम लोग जो भारत के नागरिकों के बीच में जिस तरीके का धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा करने के लिए तुम ये जो प्रोपागेंडा रच रहे हो, इन लोगों के प्रयासों से वो पीछे धकेलने का काम किया है। लेकिन हम लोगों को ज़रूरी है कि उनकी चीज़ों को समझें। और जो भारत, जो हमारा एक खूबसूरत देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग भारत के संविधान के अनुसार जो उनको हक अधिकार दिए हैं वो दें। और जो सरकारें और जो संस्थाएं, एक संस्था और भी चल रही है इस मुल्क में जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके 100 वर्ष भी अभी पूरे मनाए गए हैं, इसके लिए भारत के संविधान में स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है, इकरा जो कुरान शरीफ की पहली वर्ड है, इकरा, आप उसके ऊपर जाएं, अपने आने वाली नस्लों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षित ही नहीं, जागरूक करें। उनसे डरने की या बैकफुट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान में इतनी ताकत दे रखी है आपको कि अगर आप इसको जन सामान्य में फैलाएंगे। और आप लोगों ने एक बेहतरीन चीज़ देखी होगी, 2024 के चुनाव में एक तरफ संविधान हाथ में लिए लोग खड़े थे और दूसरी तरफ संविधान को ना मानने वाले लोग। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जो आज उसके ऊपर नारे चल रहे हैं, जो ये पवित्र संस्था मानी जाती थी, उनको जिताने के लिए बेईमानी की सक गई है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे कार्यक्रमों को प्रमोट करें। जो लोग ऐसे एनजीओ चलाते हैं उनको मान सम्मान दें और अपना पूर्ण सहयोग दें, तन मन धन। इसमें जो सरकार बेईमानी के दम पर, निश्चित रूप से सभी लोग कह रहे हैं, वोट्स का देख लो आप, वोटिंग राइट यहाँ से थोड़ी मिली है, इनके विचारधारा से थोड़ी मिली है। ये लोग तो वोट देने के पक्ष में नहीं थे। नारा चंदा वोट छोड़, गद्दी छोड़ कर 1950 से पहले ये आई व्यवस्था थी कि किसानों को, दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को, तमाम जो पीड़ित पक्ष है उसको वोट देने का अधिकार नहीं हो। और आज वही स्थितियाँ 75 वर्षों के बाद, भारत के संविधान लागू होने के बाद ये ले आ रहे हैं, उन्हीं लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अब वोट चोर और गद्दी छोड़ के भी नारे चल रहे हैं और नई दिल्ली में चल रहे हैं, गांव में चल रहे हैं। लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बशर्ते ज़रूरत है कि हम लोग आपसी जो ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी सदियों से चल रहा है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही वैक्सीन है, उसका नाम है भारत का संविधान। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी कुछ कहना नहीं सर, ये भी कहेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ इस प्रोग्राम को चलाने वाले का नाम लो। मेरे पास कुछ नहीं है। आंधी का कोई खौफ ना खतरा हवाओं का, आंधी का कोई खौफ ना खतरा हवाओं का, हमने दिए बनाए हैं सूरज को तोड़कर। बहुत बहुत तारीख बन के आने वाली है शहर, सूरज बना रहा हूँ दिए जोड़ जोड़ कर। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। जी, सहयोग बिल्कुल होना चाहिए। सहयोग। ये मेरा बेटा है खालिद मलिक, इधर आगे को, ये फैक्ट्री ऑनर्स है। इस प्रोग्राम का जब हाल बुक कराने गया मैंने इसे फ़ोन कर दिया, दूसरा काम हुआ उसको फ़ोन कर दिया। मेरे पास तो होता ही नहीं, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ, साबित हुआ है हमको खुदा के कलाम से, आबाद दो जहाँ है मोहम्मद के नाम से, उनकी पैगंबरी पे हमें नाज करना होगा, ना खुश नहीं गैर भी उनके कलाम। देखिए आपको बता दें, चूँकि गालिब इंस्टीट्यूट, अजय पत्रकार नाम है, गालिब इंस्टीट्यूट से चूँकि हम काफ़ी सालों से, गुज़श्ता कई वर्षों से जुड़े रहे हैं। यहाँ फखरुद्दीन अली अहमद जी ने अपनी यहाँ पे बुनियाद रखाई थी। फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति, आज मुझे लग रहा है जो उनके सपने थे वो साकार हुए। यहीं पे जाकिर हुसैन साहब ने भी सबसे पहला पैगाम दिया था यहाँ के लिए। उस समय भी एनजीओ कई इकट्ठा हुए थे, अच्छे एनजीओ, जिनकी बहुत बड़ाई हुई थी राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब का ये देन है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। मेरे वीर जी बैठे रहे थे पंजाब के बंदे जड़े है ने सिख। मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है, ਉਹਦੇ ਚ श्लोक हैगा, एक ओंकार कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये सोच के ਅਸੀਂ सेवा कीती है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ सेवा सारी उम्र कीती है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ एक बार ही कीती है जाके पंजाब में। मैं पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए खास करके एक बात कहना चाहता
कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कहीं भी कोई तकलीफ आई तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, बाबा फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का तरीका, गुरु नानक देव जी का तरीका इन्होंने अपनाया, हम लोगों ने नहीं अपनाया, इसलिए हम परेशान हैं। आज सिख समाज को देखिए, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर ये खाना खिलाते हैं, गुरुद्वारे में किसी का मजहब पूछ के खाना नहीं खिलाया जाता। कि मैं थानू बहुत बहुत मुबारकबाद देना है सिखा लोग और हुण भी उत्थे जो मकान बननगे ते साडा भी जो प्रोग्राम हैगा वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के मौलाना उस्मान साहब है ने उन्होंने कोल असीं गल कीती है कि उत्थे असीं मकान भी बनावांगे। ते मैं जज साहब बैठे ने साडे मनोज जी जिन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट पे छोड़ के और ये पॉलिटिक्स में आए आप लोगों की खिदमत करने के लिए, तो मैं मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस छोटे से प्रोग्राम को इतना बड़ा कर दिया। शुरुआत मुझसे जाके जब पूछी थी तो आज मैं इस स्टेज से आप सबको एक ही पैगाम दे रहा हूँ कि मनोज सर अब अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह ताल कटोरा में होगा मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब की क़यादत में, ताकि हम उन लोगों को भी बता दें कि इंशाल्लाह हम मजलूम लोग भी इकट्ठे होकर अपनी बात करेंगे और जालिम की औकात को भुला देंगे। एक शेर सुन लीजिए, चंद ख्वाबों को अता करके उजाले मुझको, चंद ख्वाबों को अता करके उजाले मुझको, रख दिया वक्त ने जमाने के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। अरे खैरात नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा हक है, हम भारतवासी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने हमें हिदायत की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तारीफ है खुदा की जो सारे आलम का रब है, वो मुसलमानों का रब नहीं है बल्कि पूरे आलम का रब है, रहमतुल्लिल आलमीन। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। ये पैगाम हमारे पास है तो हम नफरत ही कहाँ से हो जाएंगे भाई। हमने तो शिक्षा जो ली है बचपन से वो यही ली है कि रहमतुल्लिल आलमीन। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं आलिम नहीं हूँ भाई लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ जो सुना मैंने इनसे आलिमों से, कि पड़ोस में अगर राम सिंह के बच्चे रह रहे हैं, पड़ोस में अगर नरेश सिंह के बच्चे रह रहे हैं और तुम्हारे बच्चों ने रोटी खानी वो भूखे रह गए तो आपका खाना हराम है। तो हम वो मुसलमान हैं, वो ईमान वाले हैं। और एक शेर पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। आज भी अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाएगा तो इंशाल्लाह हमारे बगैर कोई नहीं बना सकता। भारत को मजबूती देने के लिए और इस सभा में आयोजित जो कार्यक्रम के जिनके द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन मिली, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब और हमजा भाई और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जो एनजीओ के संस्थापक हैं और कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एनजीओ रन कर रहे हैं, की जा रही थी मंच से मैं थोड़े ही समय से सुना। उसमें पड़ोसी की सेवा दीन के एंगल से भी समझाने की कोशिश की और फिर समाज की सेवा, ये सारे लोग मिलकर एनजीओ रन कर रहे हैं। एनजीओ का मतलब हुआ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबको जानकारी होगी। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं यह जिम्मेदारी भारत के संविधान में, काजमी साहब ने आप लोगों के सामने सभी लोगों का नाम बोला, तो निश्चित रूप से यह सरकार की जिम्मेदारी होती है जो आप लोग स्पेशली निभा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से आभार है। क्योंकि सारे अधिकार भारत के संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन आम आदमी तक, घरों के अंदर गरीब, किसान, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से तंगदिल, उस तरह के लोगों का, महिलाएं उसमें नहीं आ पा रहे हैं। ये भारत सरकार की नीतियों की
तन मन धन लगाकर मानव सेवा के लिए प्रेरित हुए हैं। और हाजी साहब का जिक्र हुआ कि पंजाब में बहुत बड़ा कदम की विचारधारा तोड़ मचा रही है, इंसानों को लड़ाने का काम कर रही है। आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है, पंजाब में जाकर जो सिख जिस तरीके से छिन्न भिन्न हुए हैं, जो प्राकृतिक आपदा रही है, और वहां पर आप लोगों ने जो दिखाया है वो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। जो लोग अधिकारों का हनन करते हैं वो कभी भी भारत के संविधान की बात नहीं करते। भारत का जो संविधान है वो आया किसके लिए? क्या पूंजीपति किसके लिए आया? ये भारत के बहुत बड़ी आबादी, जिसको मजलूम कहते हैं, जिसको बहुजन कहते हैं, जिसको पीडीए कहते हैं, मजलूम कहते हैं, ये भारत का संविधान 1950 के बाद उसके लिए आया। लेकिन 75 वर्ष बीत जाने के बाद वो अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, और सीमित करने का जो सिख समाज के बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के बैठे हुए, दलित समाज का मैं हूं, और भी कोई साथी हो सकता है, यहाँ पर ये जो गुलदस्ता और ये जो बात हो रही है बागवान की, इस बागवान को हम लोगों की और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिनको अवसर मिला है सेवा करने का, वो इस रहनुमाई से कहीं पर भी पीछे न छूट जाए। शिक्षा की कुंजी में बंद है। आपसे कोई पैसा, दौलत, माल, गाड़ी, बंगला, सारी चीजें मांगे, आप बोले कुछ न दो, हमें शिक्षा दो। और इस्लाम में इकरा का क्या मतलब है मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को, और चूंकि जालिम अपना काम करेगा, अगर ये कोई सोच रहा है कि आसमान से न्याय होंगे तो न्याय नहीं होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के गुंबद के अंदर अरबी भाषा में ये बात लिखी गई थी, पुरानी पार्लियामेंट, ये संगोल वाली पार्लियामेंट नहीं, कि जिसकी आवाज और जो संघर्ष कौमें नहीं करेंगी वो सदन के अंदर नहीं जा पाएंगी। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, मजलूम की जिम्मेदारी है कि जालिम से लड़ने के लिए भारत के संविधान का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के अंदर जिनको अवसर मिल गया और जिनको नहीं मिल पाया, जिसको अवसर मिला उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज में पीछे रह गया है, चाहे जाति के नाम पे, चाहे गरीबी के नाम पे, चाहे अपने पैदाइश के नाम पे, उसको आप बढ़ावा दें और संवैधानिक मूल्यों को समाज में स्थापित करें। जो भारत हम लोग चाहते हैं उस भारत का निर्माण करें। बड़े बड़े एनजीओ और उनके रहनुमा यहाँ पर एकत्रित है। मैं दाद देता हूँ और जावेद साहब का भविष्य में साथ भी दूंगा कि इस तरह का मेरे हिसाब से पहला ही एक प्रोग्राम है सेवा सम्मान जो ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, कि हर देश भर से जिम्मेदार लोगों का जवाबड़ा इकट्ठा किया है। देखिए, एनजीओ का जो काम होता है, जो सरकार नहीं कर पाती है, वो हम लोगों का काम होता है। राजनीतिक लोगों का जो एनजीओ का वो काम होता है जो सरकार नहीं कर पाती है, वो एनजीओ के लोग करते हैं और सरकार को गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि कहां पर क्या समस्या है।